गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा कि बूढ़ी खातून को यकीन हो गया था कि लड़ैब भी बरसों पहले गुम होने वाली असल शहज़ादी है, मगर इससे पहले कि वो बादशाह को सच बताती, इस पर हमला कर दिया गया। दूसरी तरफ लड़ैब को महल के खुफिया कमरे में बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी, जबकि मलका ज़ैनब के दिल में भी ये एहसास पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया कि इस लड़की का इनसे कोई गहरा ताल्लुक है। इधर शहज़ादा हमज़ा ने पहली बार इस नकाबपोश शख्स का चेहरा देख लिया था और इसे यकीन नहीं आ रहा था कि महल का इतना काबिल एतमाद शख्स बरसों से इस साजिश का हिस्सा था। हमज़ा पूरी रात इसी सोच में रहा। अगली सुबह वो सीधा इस शख्स के पीछे निकल पड़ा, मगर वो बड़ी चालाकी से महल के पिछले जंगल में मौजूद एक वीरान हवेली में जा छुपा। हमज़ा खामोशी से इसके करीब पहुंचा तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। एक शख्स बोला, लड़ैब अभी तक जिंदा है और अब वो खुद अपने महल में रह रही है। अगर हकीकत सामने आ गई तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, आज रात ही इसके गले का लॉकेट हमारे हाथ में होगा और इसके बाद कोई भी ये साबित नहीं कर सकेगा कि वो असल शहज़ादी है। हमज़ा ये सब सुनकर हैरान रह गया, मगर वो अकेला था, इसलिए खामोशी से वापस महल आ गया ताकि पहले बादशाह को सब कुछ बता सके। उधर किंज़ा के दिल में हसद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो बार बार देखती कि मलका ज़ैनब लड़ैब का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती है। एक दिन गुस्से में आकर इसने लड़ैब से कहा, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, अपनी हद में रहो। लड़ैब ने खामोशी से जवाब दिया, मैंने कभी आपसे कुछ छीनने की कोशिश नहीं की। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए। लड़ैब की आजिज़ी ने भी किंज़ा के दिल का गुस्सा काम ना किया। इसी रात वही नकाबपोश शख्स किंज़ा के पास आया और बोला, अगर तुम वाकई ही इस महल की वाहिद शहज़ादी बनकर रहना चाहती हो तो आज रात लड़ैब को बाग में भेज दो, बाकी काम हम कर लेंगे। किंज़ा चंद लम्हे खामोश रही। इसके दिल में एक तरफ हसद था और दूसरी तरफ बादशाह और मलका की मोहब्बत। आखिरकार इसने हिचकिचाते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। नकाबपोश शख्स मुस्कुराया और बोला, फिर भी तुम हमारी मदद कर चुकी हो। ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। इसी रात मलका की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। लड़ैब जड़ी बूटियाँ लेने महल के बाग में गई तो 4 नकाबपोश आदमियों ने इसे घेर दिया। इन्होंने लड़ैब के गले से लॉकेट छीनने की कोशिश की, मगर लड़ैब ने पूरी हिम्मत से मज़ामत की। ऐन इसी वक्त शहज़ादा हमज़ा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। दोनों तरफ ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। एक हमला आवर लॉकेट छीनकर भागने ही वाला था कि बूढ़ी खातमा भी वहां आ पहुंची। इसने ज़ोर से पुकार कर कहा, इस लॉकेट को बचा लो, यही असल शहज़ादी की निशानी है। ये अल्फाज सुनकर सब लोग हैरान रह गए। बादशाह और मलका भी शोर सुनकर बाग में पहुंच गए। मलका ने कांपते हुए हाथों से लॉकेट को देखा तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इन्हें याद आ गया कि यही लॉकेट इन्होंने अपनी 5 साला बेटी लड़ैब के गले में अपने हाथों से पहनाया था। मगर इससे पहले कि कोई सच जान पाता, नकाबपोश शख्स ने धुआं फैला दिया। हर तरफ कुछ दिखाई देना बंद हो गया। जब धुआं छुटा तो हमला आवर फरार हो चुके थे और बूढ़ी खातमा शदीद जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। मरने से पहले इसने कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, हजूर, दुश्मन महल के अंदर ही हैं। ये कहकर इसकी सांस टूट गई। बादशाह गुस्से से कांप उठा, जबकि मलका ने बेइख्तियार लड़ैब को अपने सीने से लगा लिया। लड़ैब खुद भी कुछ न समझ सकी कि आखिर सब लोग इसके लॉकेट को देखकर इतना परेशान क्यों हैं। इधर दूर पहाड़ी पर खड़ा असल साजिश करने वाला शख्स ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। इसने अपने चेहरे से निकाब उतारा और कहा, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, असल राज तो अब खुलेगा। आखिर वो शख्स कौन था जो महल के अंदर रहकर बरसों से ये साजिश चला रहा था? क्या लड़ैब वाकई ही बादशाह की गुमशुदा बेटी है और क्या किंज़ा को अपनी गलती का एहसास होगा या वो हसद में आकर दुश्मनों का साथ देगी? ये सब जानने के लिए देखिए अगली किस्त। तब तक के लिए अपने चैनल सब्र शुक्र के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।